तब तो सबको मारने के लिए दौड़ी, तो सब लोग साइड हट गए। फिर वो बाद में मारने के बाद वो अंदर आके इधर गेट पे बैठी थी, पत्थर उठा के देखे तो वो मार रही थी पत्थर से, मतलब एक डंडा सब था बड़ा, उससे वो परिवार बहुत बच्चे हैं जो दुखी हैं और इस घटना के हाँ वो लोग गिरा आवाज, इसके बाद क्या हुआ कि अंदर से कड़ी मार ली। नालासोपारा के संतोषपुर इलाके से बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही कह सकते हैं कि बेहद ही संवेदनशील एक मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपनी ही बेटी की सर पर भारी पत्थर मारकर हत्या कर दी है। ये मामला नालासोपारा की तांदापाड़ा इलाके की है। संतोषपुर इलाका है जहां पर एक परिवार, प्रजापति परिवार यहाँ पर रहा करता है। ये वही जगह है, मैं आपको दिखा दूं, इन तस्वीरों में आप दिखाइए, ये वही घर है उनका, एक कुटिया है जिसमें एक झोपड़ा है आप कह सकते हैं। और ये जो है ये पूरा जो परिवार है, 5 बच्चे और पति पत्नी यहाँ पे रहा करते थे। और इस तरफ देखिए आज इस घटना के बाद यहाँ पे मातम पसरा हुआ है, तमाम रोने की आवाज़ें सामने आ रही हैं। मामला कुछ ऐसा बताया जा रहा है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो लड़की जो थी अपने परिवार में बच्चों में सबसे बड़ी वो थी और वो सो रही थी। उसी दौरान उसकी मां ने उसके सर पे पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी है। क्या कुछ मामला है, हमारे आसपास के लोग, कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है, कुछ मालूम है आप लोगों को? नहीं भैया, हम लोग नहीं थे। नहीं मालूम है? कुछ कोई लड़का था उनको मालूम है? पानी आया था, हम लोग भर रहे थे। पानी भर रहे थे? हाँ पानी भर, हम लोग को पता नहीं क्या अंदर कर रही है क्या नहीं कर रही है। खाली मारने की खबर आई, मर गई। हाँ वो लोग गिरा आवाज, इसके बाद क्या हुआ कि अंदर से कड़ी मार ली। अच्छा, कड़ी मार के अंदर ही मार रही थी, पता नहीं चला कोई के। तमाम परिवार है उनके। इस तरफ आओ जरा, इस तरफ आओ। ये देखो अंदर की तरफ ये रोने पीटने की जो है आवाज़ें हैं यहाँ पर। वो परिवार बहुत बच्चे हैं जो दुखी हैं और इस घटना के बाद तमाम जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी काफ़ी आहत हैं। ये ऐसी घटना अपने आप में है नालासोपारा पूर्व के संतोषपुर इलाके में। नालासोपारा से 1-2 घटनाएं ऐसे ही असंवेदनशील घटनाएं सामने आई हैं। फिलहाल 5 बच्चों में सबसे बड़ी ये लड़की जो थी वो अंबिका और उसकी मां कुमकुम प्रजापति को फिलहाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है और हिरासत में लेकर गई है। आगे की प्रक्रिया तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार पर ये वज्रपात जैसा ही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो औरत है मतलब जिनके ऊपर हत्या का आरोप है यानी माँ, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही हैं। अभी क्या कुछ हुआ है ये, इसकी पूरी जानकारी उनके अभी फिलहाल पुलिस जमा कर रही है। लेकिन पुलिस ने भी प्राइमा फेसिया उन्होंने जो देखा, उन्होंने बताया कि इसमें अक्सर कुछ ना कुछ ऐसे मनमुटाव या झगड़े होते थे और बड़ी जो लड़की थी वही घर संभालती थी, क्योंकि माँ उनकी मानसिक अस्वस्थ थी। इस मसले में माँ शायद है कि वो बच्ची को ही दुश्मन समझे और उसके ऊपर इस तरीके का हमला किया है। खैर फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अभी पुलिस जांच जारी है। अभी फिलहाल बहुत जल्दी होगी किसी तह तक किसी मामले की रिजल्ट तक पहुंचना, लेकिन जो देखा जाए कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार एक तरीके से बिखर गया। आगे बात करेंगे उनके परिवारजनों से। ये जो घटना हुई है इसमें हमारे साथ मनीष है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कुछ ना कुछ जानकारी थोड़ी हुई थी जब ये घटना हुई थी। मनीष, क्या हुआ था? कितने बजे हुआ? 5 बजे सर। ये 5 बजे? हाँ। क्या हुआ था? हम लोग पानी भर रहे थे तो अंदर से आवाज़ आया पत्थर का गिरने का, तो हम लोग ने इधर देखा तो पानी भर के बाद अंकल के पत्थर उठा के देखे तो वो मार रही थी पत्थर से, मतलब एक डंडा सब था बड़ा, उससे वो मार रही थी। तो हाँ बच्ची सोई थी वो, तो अंकल पत्थर उठा के गए, तब तो सबको मारने के लिए दौड़ी, तो सब लोग साइड हट गए। फिर वो बाद में मारने के बाद वो अंदर आके इधर गेट पे बैठी थी, तो एक अंकल आए वहाँ, उन्होंने पकड़ के उसको साइड किया, फिर वो पकड़ के बैठे थे बांध के, तो पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस आई थी यहाँ पे। तब तक वो लड़की खत्म हो गई? तब तक वो खत्म हो गई, ऑन द स्पॉट खत्म हो गई वो। पत्थर से मारे? हासिल वट्टा से मारी उन्होंने। तो क्या मतलब क्यों ऐसा? उनकी मानसिक स्थिति लोग कह रहे हैं सही नहीं? हाँ काफ़ी दिन से सस्ता ही नहीं था, काफ़ी दिन से वो मतलब मेंटल थी, तो उनका दवा हुआ चालू था कि नहीं वो पता नहीं, बट वो काफ़ी दिन से बीमार थी वो। बहुत धन्यवाद मनीष। तो अभी इसमें जो पहलू आया सामने ये है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला जो बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक निर्दोष बच्ची की जान चली गई इस पूरे घटनाक्रम में, जिससे यहाँ के लोग बहुत आहत हैं। और जो सुन रहा है वो खुद ही सोच रहा है कि खुद अपनी माँ वो अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती है, ये तमाम सवाल कर रहे हैं। तो उसके पीछे का जो कारण अभी तक प्राइमा फेसिया नज़र आया है, जी जो नज़र आया है वो यही कि माँ को कहीं ना कहीं मानसिक अस्वस्थता थी जिसका इलाज किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो एक निर्दोष बच्ची की जान चली गई है। और मौके पर जो है ये नालासोपारा परिसर में जिस तरीके के असंवेदनशील कई घटनाएं सामने आई, इससे लोगों में डर कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है कि क्या कुछ हो जाएगा अगले पल, ये किसी को जानकारी नहीं होती। खैर तमाम अपडेट्स जो है इस मामले में हमने पुलिस से भी बात की। डीसीपी पूर्णिमा चौगले श्रृंगी क्या कहती है, आइए सुनाते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि माँ ने अपने खुद 15 साल की लड़की को पत्थर से सर में कुचल के मारा है, तो इमीडिएटली हमारी टीम यहाँ पहुँच गई।
अभी पूरी आगे की इंक्वायरी चल रही है। एक्यूज जो है माँ वो अपनी कस्टडी में है। एफआईआर हम ले रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल रही है कि बड़ी बेटी छोटे अपने जो 4 भाई बहन हैं उनको मारती थी और माँ का उसको अपोज था। ये बीपीएल पॉपुलेशन है, बीपीएल लोग हैं, तो गुस्से में आकर उसने किया है।